देखो, कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया है। हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक अपनी धम्म नीति लेके आता है। और धम्म नीति में हमको जो सीधी सी बात दिखाई देती है, अहिंसा की बात कर रहा है। आप उसके 14वीं लेखों को पढ़ोगे तो वो उन्होंने कहा कि सदाचार, नैतिकता, इस टाइप की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सवाल यह है कि क्या अशोक का हृदय वाकई में परिवर्तित हो गया और उसने बिल्कुल हिंसा को त्याग दिया, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना बहुत सारी बातें की गई हैं इतिहासकारों के द्वारा। लेकिन देखो, आप एक चीज याद रखना, हमेशा हमेशा ये चीज याद रखना कि कोई भी राजा है या राजा ना हो, शासक, शासक शासक कोई भी नीति लेके आता है, उस शासक की इन समस्त नीतियों का एकमात्र उद्देश्य होता है राज्य की मजबूती। मेरा राज्य सुरक्षित रहे, राज्य में उपद्रव ना हो, राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे, लड़ाई दंगा ना हो, सारी चीजें। उसका प्राइमरी गोल है अपने राज्य को मजबूत करना, अपने राज्य को मजबूत करना। अब इस राज्य की मजबूती के लिए वो फिर क्या है, अलग अलग नीति समय समय पर लाएगा। और देखो, अभी तो इतिहास शुरू ही कर रहे हैं अपन, पहला बहुत बड़ा राजवंश पढ़ रहे हैं अपन, आगे भी अपन को दिखाई देगा। जैसे हमने हर्यक वंश पढ़ा था, हर्यक वंश में हमने देखा वैवाहिक नीति, वैवाहिक नीति विवाह कर रहा है। तो इस वैवाहिक नीति का क्या उद्देश्य है? वैवाहिक नीति का एकमात्र उद्देश्य है कि अपने आप को मजबूत करना, अपने व्यवहार बनाना। वैवाहिक नीति लेके आ रहा है, मित्र नीति लेके आ रहा है, दोस्तों के पास जबरन अपने राजवेदों को भेज रहा, इलाज करवा रहा, गिफ्ट भेज रहा। ये डिप्लोमेसी है। इसका क्या उद्देश्य है? राज्य को मजबूत रखना। और ये नीति हमेशा शासक अपनाएगा। शासक चाहे धार्मिक उदारता की नीति अपनाए, चाहे धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाए, शासक को किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। शासक के लिए धर्म आस्था का विषय नहीं होता है, धर्म आम लोगों के लिए आस्था का विषय है। शासक के लिए तो धर्म क्या है? एक टूल है, एक साधन है, जिसके माध्यम से वो अपने राज्य को मजबूत कर सकता है। यदि उसको लगेगा कि मुझे धार्मिक कट्टर होने में ज्यादा फायदा है, तो वो धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाएगा। और यदि उसको लगेगा कि मुझे धार्मिक सहिष्णुता, उदारता को अपनाना चाहिए, तो वो धार्मिक उदारता को अपनाएगा। यदि उसको लगता है कि मेरी राज्य की जरूरतों के अनुरूप हिंसा करना जरूरी है, मेरे को युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो वो युद्ध की नीति अपनाएगा। और यदि उसको लगेगा कि अब युद्ध करने का कोई मतलब नहीं है, तो वह हिंसा की नीति अपना लेगा। अशोक अब किससे युद्ध लड़ना? अशोक को काबुल, कंधार से लेकर कर्नाटक का पूरा क्षेत्र अशोक के कब्जे में है। कर्नाटक के नीचे जो दक्षिण के राज्य हैं, वो भी छोटे छोटे राज्य हैं, उनको जीतने से कोई औचित्य है नहीं, कभी भी चाहेंगे जीत लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, क्या करेंगे? युद्ध के बल पे जीत के अब शांति की बात करो, क्योंकि अब युद्ध होगा तो अपने साम्राज्य में लड़ाई झगड़ा होगा, तो अब तो शांति की बात करो। तो समझ रहे ना, राजा है, शासक है, उसके हर नीति अपने राज्य को मजबूत करने के लिए थे। अब जरूरी नहीं है कि वो नीति उसके राज्य को मजबूत भी करे, हो सकता है राजा गलत हो जाए, शासक की वो नीति गलत हो जाए और वो उसके राज्य को ले डूबे। लेकिन कोई भी शासक है, शासक की नीति का मूल्यांकन करते समय ये चीज ध्यान में रखना है, उसकी व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, उसके लिए धर्म और कोई भी चीज हो, सब उसके लिए अपना साधन है, उसको राज्य है। क्योंकि जब तक राज्य है तब तक राजा, जितना राज्य मजबूत उतना राजा मजबूत, राज्य खत्म राजा खत्म। तो हमेशा वो क्या है, सोचेगा कि मेरा राज्य किससे सुरक्षित रहेगा, वैसी ही नीति को मैं अपनाऊंगा। ठीक है ना। अब आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी अपने हिसाब से सोचा है। आपको आम आदमी के हिसाब से नहीं सोचना है, आपको एक शासक के हिसाब से सोचना है। और शासक के हिसाब से सोचोगे तब आपको समझ आएगा। क्योंकि देखो, अभी तो बहुत सारे राजा पढ़ने, मुगल काल आएगा, अकबर भी अपनी नीति लेके आएगा, राजपूतों से वैवाहिक नीति लेके आएगा। आज तक उसकी व्याख्या की जाती है हिंदू मुसलमान के संदर्भ में, लेकिन वो भी राज्य की जरूरतों के हिसाब से था। तो शासक की कोई भी नीति राज्य की जरूरतों, राज्य उसके लिए प्राइमरी है, बाकी सब सेकेंडरी है। चाहे धर्म हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे जनता हो, राज्य प्राइमरी है। भले वो कहे कुछ, लेकिन उसकी क्या है, राज्य उसको कैसे मजबूत रहेगा, वैसी नीति को ही वो फॉलो करेगा। ठीक है ना। तो देखो, अब यहां पर अपन को क्वेश्चन ये बनेगा, अशोक के धम्म नीति को समझाइए, अशोक की धम्म नीति को समझाइए। अब देखो, इसके धम्म के हमको अलग अलग बिंदुओं में समझना है। इसके धम्म का आशय क्या है, मतलब क्या है धम्म से, इसके धम्म के मूल तत्व कौन कौन से हैं, इस धम्म नीति लाए जाने का कारण क्या थी, क्यों उसने धम्म नीति लेके आया, इस धम्म नीति का स्वरूप क्या था,
इस धम्म नीति का प्रभाव क्या पड़ा और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता, इसकी वर्तमान प्रासंगिकता, वर्तमान में क्या धम्म नीति की कोई महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है या नहीं। इतने बिंदुओं में हमको अशोक के धम्म को समझना है, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं अशोक के धम्म। सबसे पहले देखते हैं अशोक के धम्म का मतलब क्या है। धम्म का मतलब, अब देखो यहां पर धर्म और धम्म दो शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो क्या धर्म और धम्म एक ही है? यहां अशोक के धम्म की जगह हम अशोक का धर्म यूज कर सकते हैं, या फिर धर्म का कुछ या धम्म का कुछ और ही मतलब है। यदि हम अशोक के धम्म को समझना चाहते हैं तो हमको अशोक के शिलालेखों की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने शिलालेखों के माध्यम से ही अशोक ने अपने धम्म की व्याख्या की है। इतिहासकार अपने अपने हिसाब से व्याख्या करेंगे, लेकिन आपको यदि अशोक के धम्म को समझना है तो कहां जाना पड़ेगा? उसके शिलालेखों के पास जाना पड़ेगा। अब जब हम शिलालेखों को पढ़ते हैं तो अशोक के शिलालेखों में हमको अनेक नियमों के पालन की बात की गई है। नियमों के पालन की बात की गई है। हिंसा नहीं करने पर बात की गई है, हिंसा नहीं करना। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुओं और ब्राह्मणों का सम्मान करना, दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार, दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार। ये सारी बातें अशोक के शिलालेख में मिली है। अशोक के शिलालेख में ये लिखा है कि हमको माता पिता की सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो पशु पक्षियों के साथ भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और भी बहुत सारे नैतिक नियमों के पालन की बात की गई है। मतलब यदि हम उसके शिलालेख में देखें तो शिलालेख में धम्म संबंधी हमको उसकी दो बातें दिखाई देंगी। एक कुछ होंगी हमको विधायक या सकारात्मक, सकारात्मक, और कुछ क्या होंगी निषेधात्मक, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में मतलब क्या है, क्या क्या करना है हमको, क्या क्या करना है, मतलब माता पिता की सेवा करना है, दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, गुरुओं का सम्मान करना है, और हमको सहिष्णु रहना है, सहिष्णुता का पालन, कट्टरता को नहीं अपनाना है, सहिष्णुता का पालन। ये सब सकारात्मक बातें का उल्लेख मिलेगा। और कुछ निषेधात्मक बातों का उल्लेख मिलेगा। निषेधात्मक बातों का उल्लेख मतलब क्या है, कौन से कार्य नहीं करने हैं, पशु पक्षियों को नहीं मारना है, किसी दूसरे धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, व्यर्थ की फिजूल खर्ची नहीं करनी है। बताया था ना, जन्म उत्सव शादी विवाह में पैसा कम खर्च करो, व्यर्थ की संपत्ति का संग्रहण मत करो। ऐसी बहुत सारी नकारात्मक, ऐसी बहुत सारी बातों को करने से रोका गया है। तो यहां पर हमको क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों की बात की गई है। तो देखो अशोक के धम्म का जो मतलब है वो उसके शिलालेखों से हमको दिखाई देता है कि अशोक कुछ नहीं कुछ नैतिक नियमों या नैतिकता की बात कर रहा है। अशोक ने ये नहीं कहा अपने धम्म में कि पूजा पाठ करो या महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करो, या फिर उनने कहा विहार जाओ, स्तूप जाओ, या फिर यज्ञ करो। ऐसा कुछ नहीं कहा अशोक ने। अशोक अपने शिलालेखों में जो संदेश दे रहा है वो केवल और केवल क्या संदेश दे रहा है, नैतिक बनो, नैतिक बनो, चोरी हिंसा इन सब चीजों से दूर रहो, एक अच्छे नागरिक बनो। ले दे के अशोक क्या उपदेश दे रहा है, अच्छा सिटीजन, गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनो, उद्दंड मत बनो, हिंसा मत करो। यह अशोक के शिलालेख में धम्म का आशय है। पहला पॉइंट क्लियर है, अशोक के शिलालेखों में हमने धम्म का आशय देख लिया, धम्म से वो कहना क्या चाह रहा है।
दूसरी बात है, उसके धम्म के हमको मूल तत्वों को देखना है कि कौन कौन से मूल तत्व हमको दिखाई देते हैं। मूल तत्व वही है जो अभी अपन ने लिखे ना, इन्हीं को मूल तत्व कह रहे हैं। और अशोक के अभिलेखों की बात करें तो लगभग 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, 50 से अधिक अभिलेखों, 50 से अधिक अभिलेखों का सर्वेक्षण करने के बाद हमको अशोक के अभिलेखों के कुछ मूल बिंदु दिखाई देते हैं। पहला, अशोक का कहता है कि अहिंसा का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, पहली बात। दूसरी बात, उसके अभिलेखों में जो कॉमन हमको दिखाई देती है, सामाजिक नैतिकता का पालन, सामाजिक नैतिकता का पालन। सामाजिक नैतिकता का पालन मतलब वही, माता पिता की सेवा करो, गुरुओं का सम्मान करो, दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, ये सामाजिक नैतिकता। तो उसके अभिलेख में हमको ये सामाजिक नैतिकता की बात दिखाई देती है। तीसरी बात उसके अभिलेख में दिखाई देती है, सर्वधर्म समभाव और सहिष्णुता को बढ़ावा, सर्वधर्म समभाव व नैतिकता को बढ़ावा। सर्वधर्म समभाव और नैतिकता को बढ़ावा, वही सभी धर्मों का सम्मान करना है। और सर्वधर्म नैतिकता की जगह इसको सहिष्णुता लिखना, नैतिकता तो ऊपर वाले पॉइंट में हो गया, सहिष्णुता, टॉलरेंस, कट्टरता नहीं होनी, हमको दूसरे धर्मों का भी हमको सम्मान करना है, उसके नियम कानूनों के प्रति आदर का व्यवहार रखना है, एक दूसरे के प्रति शिष्टाचार और शालीनता बनाए रखना है। चौथा पॉइंट, धार्मिक कर्म कांडों की जगह सरलता पर ध्यान देना है, धार्मिक कर्म कांडों की जगह सरलता पर बल, धार्मिक कर्म कांडों की जगह सरलता पर ध्यान देना है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ या बड़े रिचुअल्स नहीं करना, साधारण जीवन जीना है। और अंतिम और पांचवा पॉइंट क्या है, संपत्ति संग्रहण नहीं करना है, संपत्ति संग्रहण नहीं करना व फिजूल खर्ची पर भी रोक, फिजूल खर्ची को भी बंद करना है। ठीक है, तो ये अशोक के अभिलेखों में हमको मोटे तौर पर यही बातें दिखाई देती है। अभी उसके जितने भी अभिलेखों का अध्ययन किया गया, उन सारे अभिलेखों को पढ़ने पर ये इतनी बातें कॉमन रूप से निकलकर सामने आती है, इसलिए यही अशोक के धम्म के मूल तत्व हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, अशोक की धम्म नीति लाए जाने का कारण क्या है, अशोक द्वारा धम्म नीति को लाए जाने का कारण क्या है। लाए जाने का कारण, देखो पहली बात बताया है, अशोक एक शासक है, शासक का मूल्यांकन शासक के पर्सपेक्टिव में करो, आम आदमी के हिसाब से नहीं होगा शासक का मूल्यांकन। शासक कोई नीति ला रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होगा। अशोक देखो इतना खर्चा कर रहा है, इतने अभिलेखों की स्थापना कर रहा है, जनता को पकड़ पकड़ के समझा रहा है, तो अब इस बड़ी नीति लाए जाने का कोई बहुत बड़ा कारण होगा। तो देखो जहां तक कारणों में बताएंगे तो यही बताएंगे कि अशोक की धम्म नीति लाए जाने के पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से अशोक ने धम्म नीति को लेके आया। इसके अलग अलग कारणों की हम अलग अलग व्याख्या करेंगे। जैसे सबसे पहला कारण बताएंगे राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। ठीक है,
देखो राजनीतिक कारण में क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि अशोक ने अपनी धम्म नीति लाया, उसका प्रमुख कारण राजनीतिक था। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सब बाद में है। सबसे मेन क्या वो कह रहे हैं कि अशोक धम्म नीति अपनी राजनीति के कारण ही लाया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि देखो अशोक एक शासक था, अशोक एक शासक था, अशोक एक शासक था और शासक के लिए जरूरी है कि अपना वो राज चलाने के लिए एक विचारधारा हो उसके पास। राज चलाने के लिए क्या हो उसके पास? एक विचारधारा हो, एक ऐसी नीति हो, एक विचारधारा हो, एक ऐसी नीति हो, एक ऐसी नीति हो जिससे शांति एवं जिससे उसके राज्य में, जिससे उसके साम्राज्य में शांति एवं सह अस्तित्व कायम रहे। शांति एवं सह अस्तित्व कायम रहे, ठीक है ना। और इस शांति और सह अस्तित्व रहेगा तो उसका साम्राज्य क्या है? सुदृढ़ होगा। और इसी साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए अशोक ने धम्म नीति लेके आया। इतिहासकार ये कह रहे हैं राजनीतिक कारण, राजनीतिक उद्देश्य की धम्म नीति में आपको कहीं भी राजनीति का कोई शब्द नहीं दिखाई देगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखाई देंगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके पीछे में यही है कि वो अपने राम राज्य में शांति स्थापित करना चाहता है। देखो उसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया है, अब उसको कोई खास युद्ध लड़ना नहीं है, अब उसको साम्राज्य विस्तार करना नहीं, बेसिक हो चुका है उसका। पूरा उत्तर भारत, काबुल कंधार से सोचो आज के समय में 4 देश हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, 4 देश हैं। 4 देशों के बराबर साम्राज्य अशोक अपने अंडर में करके बैठा है, अब उसको जरूरत नहीं है। अब तो वो बस ये चाहता है कि अपने समाज में लड़ाई दंगा ना हो। देखो शासक लड़ाई दंगा कब तक चाहता है? जब तक उसको साम्राज्य विस्तार करना, सत्ता चाहिए। एक बार सत्ता मिल गई अब वो चाहता है शांति बनी रहे। इधर जैसे नेता चुनाव लड़ना रहता है तो चुनाव जब जो विपक्ष में रहता है वो बहुत बात करेगा कि महंगाई है, फलाना है, ठिकाना है, ये है, वो है, आंदोलन करो, रोड पे घेरो, लोकतंत्र आंदोलन होना चाहिए। और जब वो चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीतने के बाद क्या बोलेगा? आप अपने घर जाओ, हमको सरकार चलाने दो। क्योंकि जैसे ही वो चुनाव जीतेगा उसको मालूम है कि अब यदि आंदोलन होंगे तो मुझको तकलीफ होगी, दंगा होंगे तकलीफ होगी, इसलिए क्या है शांति बनी रहे। तो अब वो ऐसी पॉल, तो देखो यहां पे भी वो राजा है, वो चाह रहा है कि उसके समाज, उसके राज्य में शांति रहे। वो एक ऐसी विचारधारा लेके आना चाह रहा है जिससे आपस में लोग मिलकर रहें। अब देखो यहां पे भी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात कर रहा है, मतलब एक दूसरे के संप्रदाय में दंगे होते होंगे यहां पर। अभी यहां पर भले हिंदू मुसलमान नहीं हो रहे हो, लेकिन यहां पर ब्राह्मण, बौद्ध, अजीवक और बहुत सारे संप्रदाय हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। अब मान लो अशोक किसी एक संप्रदाय को संरक्षण दे दे, जैसे अशोक तो उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म अपना रहा व्यक्तिगत रूप से। अब अशोक बौद्ध धर्म अपनाएगा तो बौद्ध लोग फिर सड़कों पर उतर आएंगे कि उन्होंने कहा राजा अपना धर्म अपना रहा है, अपन तो कुछ भी करो। तो अशोक ने कहा कि यार इन यदि संप्रदायों में आपसी टकराव रहेगा तो मेरे साम्राज्य में कभी शांति स्थापित नहीं होगी, और जब तक शांति स्थापित नहीं होगी तब तक आर्थिक उन्नति भी नहीं होगी, और जब तक आर्थिक उन्नति नहीं होगी तब तक मेरी मजबूती नहीं होगी। तो मजबूरी है, मतलब देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी क्या है? पीस। आप पूरी दुनिया का मैप उठा के देख लो, जहां जहां पीस है, शांति है, वो इकोनॉमिक डेवलप। अफगानिस्तान आर्थिक प्रगति शून्य है क्योंकि लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान के भी यही हाल है। तो जहां शांति है, आप यूरोप, वेस्टर्न यूरोप जाओ, एकदम शांति है, तो देखो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत मजबूत है वो। तो जहां जहां अशांति रहेगी वहां वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो अशोक भी यही चाह रहा था कि मेरे साम्राज्य में शांति रहे, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसी नीति लेके आया कि किसी धर्म को प्रमोट नहीं किया। अच्छी अच्छी बात हो। अब भाई उनने कहा कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो बताओ इस नीति का कौन विरोध करेगा? माता पिता का सम्मान करो, चाहे हिंदू हो तुम, कोई धर्म को अपनाओ, कोई बोलेगा कि माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहिए? गुरुजनों का सम्मान नहीं करो, कोई नहीं बोलेगा। हिंसा मत करो, अहिंसा, कोई, सब इसी के। तो उनने कुछ ऐसी बातों को निकाल के लाया कि जो सब लोग इसको अपनाएं। जब सब लोग इसको अपनाएंगे तो सब मेरे अंडर में जाएंगे, मतलब सब इस धर्म को स्वीकार कर लेंगे। तो वो अपनी ले देके इतिहासकार ये कह रहे हैं कि साम्राज्यवादी या राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अशोक ने धम्म नीति को लेके आया। दूसरा कारण बताया गया है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। तो देखो अशोक के समय क्या है, अनेक धर्म थे,
अभी भी हैं, हमेशा ही अनेक धर्म रहते हैं। ब्राह्मण धर्म था, बौद्ध धर्म थे, जैन था, अजीवक थे, बौद्ध जैन अजीवक, और भी बहुत सारे संप्रदाय थे। देखो ब्राह्मण धर्म तो पहले से अस्तित्व में था, बौद्ध धर्म भी था, चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, अशोक का बाप बिंदुसार ने अजीवक धर्म अपनाया था। इन सब धर्मों के अनुयायी हैं। और देखो जो धर्मों के धर्म गुरु रहते हैं, उनका जो संप्रदाय है, उनके जो मठ है, वो चाहते हैं क्या है कि राजा हमारे धर्म को अपना ले, क्योंकि जैसे ही राजा हमारे धर्म को अपनाएगा, हमारे धर्म को राजकीय संरक्षण मिलेगा। और राजकीय संरक्षण का मतलब क्या है, जैसे बौद्ध को राजकीय संरक्षण मिल गया, तो अब क्या होगा, राज्य अपने पैसे से मठों का निर्माण करवाएगा, विहारों का निर्माण कराएगा। मठ विहार बनेंगे तो उसमें बौद्ध भिक्षु आएंगे, लोग उसमें आएंगे, तो बौद्ध धर्म फैलेगा फूलेगा। तो ये सब समझ लो, इनको आप कंपनी समझो कि कंपनी है, कंपनी का एक सेल्स मैनेजर है और जो राजा को जोतना चाह रहा है कि तुम हमारे धर्म को अपनाओ, और राजा ने किसी एक धर्म को अपना लिया, उस धर्म को राजकीय संरक्षण दे दिया, तो बाकी सारे धर्मों का पतन होगा। अब बाकी सारे धर्म राजा को हटाना चाहेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना। मान लो इनने इसको अपना लिया तो ये सारे मिल जाएंगे और सोचेंगे कि राजा को हट जाए, या राजा हमारा धर्म तो अपना ही नहीं रहा है, तो हम शांति व्यवस्था क्यों रखें, ये समाज में दंगे फसाद करवाएंगे, मतलब शांति नहीं बनी रहने देंगे, सीधी सी बात यह है। तो अशोक के समय भी क्या है, इन सबके बीच धार्मिक संघर्ष बहुत ज्यादा था, धार्मिक संघर्ष बहुत था। मतलब देखो धार्मिक संघर्ष आज नहीं है, अशोक मतलब समझ रहे हैं ना, 200 ईसा पूर्व के आसपास की बात हो रही है। इतनी पुराने समय में 2300 ईस्वी चल रही है, और हम ईसा पूर्व की बात करें मतलब 2500 साल पहले भी भारत में यही लड़ाई चल रही थी, हिंदू मुस्लिम। अब उसमें मुसलमान तो नहीं है, लेकिन यही आपस में लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अशोक धम्म नीति लेके आया है। अशोक को मालूम था कि यदि मैंने किसी एक धर्म को अपनाया और उसको संरक्षण दिया, तो बाकियों को मैं नाराज करूंगा, और जिसको मैं संरक्षण दूंगा वो बाकियों का दमन करना चालू कर देगा, और धार्मिक संघर्ष और बढ़ जाएगा। तो वो क्या चाहता था कि ये धार्मिक संघर्ष खत्म हो, और इन्हीं खत्म करने के लिए उसने देखो एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, धर्म महामात्र। एक अधिकारी की नियुक्ति की थी धम्म महामात्र, और इस धम्म महामात्र के माध्यम से ही उसने धम्म नीति को प्रमोट किया। और ये धम्म नीति क्या कहती है, धम्म नीति कहती है सर्वधर्म संभाव, धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्म अपना अस्तित्व बनाए रखें, सभी धर्म के अनुयायी अपने पूजा पाठ करें, किसी को कोई मनाही नहीं है। तो उसकी मजबूरी थी कि किसी ना किसी को तो उसको अपनाना था, क्योंकि बताना पड़ेगा ना कि राजा किस पॉलिसी को अपनाना चाहता है, कि राजा, क्योंकि उस समय तो अभी देखो, अभी सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं आया, अभी पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब वो इस सब से बचने के लिए उन्होंने कहा धम्म नीति अपनाया। और धम्म नीति अपने आप देखोगे तो एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष नीति टाइप ही है, कि सभी धर्मों की उन्होंने अच्छी बातों को अपना लिया। उनने ऐसा नहीं कहा कि ब्राह्मण धर्म यज्ञ कराते हैं तो उन्होंने कहा कि धम्म नीति के तहत यज्ञ नहीं कराएंगे, या बौद्धों के मठों और विहार का निर्माण उसने धम्म नीति में उसको भी नहीं जोड़ा, जैनों का भी नहीं जोड़ा। उसने उनकी ऐसी बातों को जोड़ा जिससे ना तो ब्राह्मण नाराज हो, ना बौद्ध नाराज हो, ना जैन हो, ना चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, लोगों को व्यर्थ मत मारो, इससे कौन इनकार करेगा, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का सम्मान करो, ऐसे धम्म। तो देखो दूसरा कारण यह बताया गया है कि उसकी मजबूरी थी धार्मिक संघर्षों को रोकना, और जब तक धार्मिक संघर्ष नहीं रोकेंगे तब तक उसके साम्राज्य में शांति नहीं होगी, और शांति नहीं होगी आर्थिक उन्नति नहीं होगी, और राज्य कमजोर बना रहेगा। तीसरा कारण था सामाजिक कारण। देखो इन कारणों को समझोगे तभी तुम इसके प्रभाव और वर्तमान स्वरूप को समझ पाओगे, वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। आज भी भारत वैसे ही है, धार्मिक विभेद हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं, सब आपस में संघर्षरत हैं। तो जरूरी है कि आज भी कुछ ऐसी ही नीति लाए। तो प्रासंगिकता पढ़ेंगे तब यही कारणों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो सामाजिक कारण में क्या बताएंगे कि अशोक के समय समाज विभिन्न वर्गों तथा जातियों में विभक्त था। अशोक के समय समाज विभिन्न वर्गों एवं जातियों में विभक्त था, विभिन्न वर्गों एवं जातियों में विभक्त था।
और जब विभिन्न वर्गों एवं जातियों में विभक्त रहेगा तो अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई होती रहेगी, अधिकारों को लेकर तनाव बना रहता था। और ये अधिकारों को लेकर जो तनाव बना रहता था, जिससे क्या है, हमेशा सामाजिक संघर्ष दिखाई देता है, सामाजिक संघर्ष। तो अशोक एक ऐसी नीति को लाना चाहता था जिससे वो इन तनावों को कम कर सके, संघर्षों को कम कर सके और लोगों को आपस में जोड़ सके, लोगों को जोड़ सके। अशोक सामाजिक संघर्षों और तनाव को कम करना चाहता था और अपने समाज के समस्त लोगों को आपस में जोड़कर रखना चाहता था कि प्रेम और सद्भावना के साथ रहें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने धम्म नीति लाई, मतलब सामाजिक संघर्षों को समाप्त करने के लिए नीति लेके आया। अगला कारण बताएंगे उसका आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीजन। चौथा, आर्थिक कारण। देखो, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अशोक का साम्राज्य इतना बड़ा था, ठीक है ना, इधर मगध, पूरा बंगाल, दक्षिण काबुल, कंधार तक, इतने बड़े साम्राज्य में उसका, जिसको कह सकते हैं कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास सभी जगह एक सा नहीं था। समझ रहे हैं ना भाई, मगध में वो बैठा है तो मगध बहुत ज्यादा डेवलप होगा। अब वो, लेकिन कंधार में उसके जो प्रांत है, हेरात है, वहां डेवलपमेंट की क्या स्थिति है। फिर उन्होंने कहा कि कलिंग में डेवलपमेंट की क्या स्थिति, ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट की क्या स्थिति, तो स्वाभाविक सी बात अंतर ही है। तो कुछ क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित होंगे और कुछ क्षेत्र क्या है, अंडर डेवलप होंगे। अब एक जैसा आर्थिक विकास नहीं होगा। तो देखो, एक जगह आर्थिक विकास, एक जैसा आर्थिक विकास नहीं है, मतलब कुछ क्षेत्र विकसित हैं और कुछ क्षेत्र पिछड़े हैं। और पिछड़े क्षेत्रों के अंतर्गत उस समय आठविक राज्यों को रखा जाता था। आठविक मतलब ये है जंगली क्षेत्रों को, मतलब ग्रामीण क्षेत्र जो शहरों से दूर हैं, जो बड़े बड़े शहर है ना उस समय, मगध है, अवंती है, कलिंग है, इनसे जो क्षेत्र दूर है वो आठविक क्षेत्र है और वहां पर विकास उतना नहीं था। अब स्वाभाविक सी बात है, ये पिछड़े क्षेत्र हैं और जहां पिछड़े क्षेत्र होगा वहां पर संघर्ष ज्यादा होगा, लड़ाई दंगा ज्यादा होगा। देख लो, उत्तर प्रदेश, बिहार पिछड़े क्षेत्र हैं, लड़ाई दंगा ज्यादा, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे सारे दंगे वहीं होते हैं। जो विकसित क्षेत्र हैं, तमिलनाडु संघर्ष कम है, गुजरात संघर्ष कम है, महाराष्ट्र संघर्ष, तो उस समय भी यही स्थिति थी। तो अब इसको क्या लगा कि इस संघर्ष को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि एक ऐसी नीति लेके आओ जो सबको एक साथ लगे, धम्म नीति। अब देखो, धम्म नीति में जो बातें हैं उसको पालन करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि माता पिता का सम्मान विकसित क्षेत्र के लोग करेंगे और अविकसित क्षेत्र के इसका विरोध करने लगेंगे। धम्म नीति ये भी अपनाएंगे और ये भी अपनाएंगे। तो जब दोनों ही एक नीति को अपनाएंगे तो संघर्ष की बात खत्म हो जाएगी। मतलब देखो, कारण है इकोनॉमिक, लेकिन वो ले दे के क्या है, संघर्ष को रोकना चाह रहा है। ठीक है, तो ये अशोक की धम्म नीति के आर्थिक कारण है। ठीक है, और एक कारण ये भी बताया जा सकता है, पांचवा पॉइंट लिख लेना, कि अशोक जो धम्म नीति लेके आया है वो अपने पूर्ववर्ती शासकों, पूर्ववर्ती शासकों के अनुरूप थी, पूर्ववर्ती शासकों के अनुरूप थी। अब कैसे थी, देखो, अशोक के पहले भी जो मौर्य साम्राज्य था उसमें क्या है, धार्मिक सहिष्णुता और उदारता के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि इसके पहले धार्मिक कट्टरता था और अशोक ने एकदम धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपना ली। अशोक के पहले भी, जैसे चंद्रगुप्त जैन था, चंद्रगुप्त क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। उसका बाप बिंदुसार ये अजीवक संप्रदाय का अपना अनुयायी था। ठीक है, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म को अपनाता था, फिर अशोक बौद्ध हो गया।
ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अशोक का जो मौर्य साम्राज्य था उसमें धार्मिक रूढ़िवादिता की कोई जगह ही नहीं थी। धार्मिक रूढ़िवादिता की जगह नहीं थी, धार्मिक कट्टरता। ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन था तो उनने बौद्धों को परेशान किया, ब्राह्मणों को उसने कहा मेरा व्यक्तिगत धर्म बौद्ध है, मेरा व्यक्तिगत धर्म जैन है, बाकी सब अपने अपने हिसाब से देखो। बिंदुसार ने भी यही किया, आजीवक अपना लिया, लेकिन ना बौद्धों को परेशान किया, ना जैनों को, ना ब्राह्मणों को। तो अशोक ने भी यही किया। जब वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था तब भी बौद्ध रह रहे थे, फिर बौद्धों का अनुयायी होगा तब भी अन्य धर्म के अनुयायी ही रहते हैं। तो ये जो धार्मिक सहिष्णुता उसको विरासत में मिली थी, उसी विरासत को अपनाते हुए उसने धम्म नीति को अपनाया। ठीक है ना। तो देखो ये अशोक के धम्म नीति के लाए जाने के कारण थे। अब बाकी इसमें जो उसका स्वरूप है और जो प्रभाव है उसको अपन अब कल देखेंगे। नहीं, ठीक है। तो देखो अशोक के धम्म पर प्रभाव, सबसे पहले डीआर भंडारकर क्या कहते हैं कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म ही है और इसको बौद्ध धर्म की एक शाखा मानते हैं। शाखा मानते हैं, जैसे है हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान, इतनी टाइप की जो शाखा है उसी टाइप की एक शाखा है अशोक का धम्म। अब लेकिन ये इसके संदर्भ में देखो कुछ देते हैं। ये क्या कहते हैं कि देखो बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, सिगालोवाद सूक्त, सिगालोवाद सूक्त, इसमें लिखा है माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा, प्राणियों के प्रति दया, प्राणियों के प्रति दया की भावना दिखाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए आदि के निर्देश दिए हैं। और यही की यही बात हमने अब भी अशोक के धम्म में देखी है। और ये फिर एक भी कहते हैं कि चूंकि अशोक खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी था, खुद बौद्ध था, अशोक स्वयं बौद्ध था और बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर ही उसने अपनी धम्म नीति को लागू किया। तो डीआर भंडारकर अपने पक्ष में ये तर्क देते हैं कि देखो भाई बौद्ध साहित्य सिगालोवाद सूक्त, उसमें हमको ये बातें दिखाई देती हैं कि माता पिता की सेवा करो, प्राणियों के प्रति दया रखो, हिंसा नहीं करनी चाहिए, और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। और चूंकि अशोक स्वयं बौद्ध था इसलिए बौद्ध धर्म से ही प्रभावित होकर उसने अपनी धम्म नीति बनाया। तो देखो ये तो उनका तर्क है। अब हमको इसको बताना है कि क्या डीआर भंडारकर सही है। यदि सही है तो बात यही खत्म हो जाती कि हाँ अशोक का धम्म बौद्ध धर्म ही है और बात खत्म हो गई। लेकिन अब क्या है, आलोचक इसका विरोध करेंगे और क्या बोलेंगे कि डीआर भंडारकर की बात पूरी सही नहीं है। अशोक का धम्म में हमको निश्चित रूप से कुछ बौद्ध धर्म के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बौद्ध धर्म नहीं है। देखो विरोधी क्या कहते हैं कि अशोक का धम्म बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है। अब नहीं है तो क्यों नहीं है? देखो इनका तर्क यह था कि अशोक ने कहीं भी बुद्ध तथा बौद्ध संघ की चर्चा नहीं करी। अशोक ने कहीं भी बुद्ध तथा बौद्ध धर्म की, बौद्ध संघ की चर्चा नहीं की, निर्वाण की बात नहीं की, जबकि बौद्ध धर्म का तो मेन गोल ही है निर्वाण प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति के लिए जो अष्टांगिक मार्ग है उसकी बात नहीं करी, अष्टांगिक मार्ग की बात नहीं करी, बुद्ध की आराधना की बात नहीं करी, बुद्ध की आराधना की बात नहीं करी। और क्या बता सकते हैं? और भिक्षु एवं भिक्षुणी इसकी भी कोई विशेष चर्चा नहीं करी।
इसकी भी कोई चर्चा नहीं करी। इसलिए अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म कहना सही नहीं है। जो अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म की परिभाषा बताई है, उस धम्म में हमको नैतिक सदाचार आचरण तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म का कोर है, यदि बौद्ध धर्म ही होता तो वो कहता ना कि महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा है कि हमको अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वो धम्म में केवल नैतिकता की ही बात करते रहा पूरे टाइम। तो इसको हम क्या है, बौद्ध धर्म नहीं मान सकते। ठीक है ना। अब देखो, कुछ बातें हो सकता है कि बौद्ध धर्म से प्रभावित होती हुई दिखाई दी। तो देखो, प्रभावित होना अलग बात है और धम्म होना अलग बात है। भाई निश्चित रूप से बौद्ध धर्म में कुछ अच्छी बातें होंगी जिससे अशोक प्रभावित होगा और अपने धम्म में उन अच्छी बातों को उसने समाहित कर लिया। लेकिन प्रभावित होना और बौद्ध धर्म अशोक का धम्म होना, दोनों में अंतर है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमको क्या है, अशोक के कुछ धम्म में हमको बौद्ध धर्म के लक्षण दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो उससे प्रभावित था। लेकिन अब देखते हैं शायद हमको ब्राह्मण धर्म के भी लक्षण दिखाई दे। तो ये आप ये दिखाई दे सकते हो कि बौद्ध धर्म से प्रभावित तो हो सकता है, लेकिन अशोक का धम्म बौद्ध धर्म नहीं है। इतना भी हमको कठोर जिसको कहना चाहिए एविडेंस नहीं मिलते हैं। अब देखो, ब्राह्मण लोग कहते हैं, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी का कहना था कि ये इस पर उपनिषदों का प्रभाव है। उपनिषदों का प्रभाव है, उपनिषदों का प्रभाव है। जैसे अशोक अपने धम्म में किसकी बात करता है, सदाचार और नैतिकता की बात करता है। सदाचार और सामाजिक व्यवहार के पालन की बात करता है। ऐसे विचार हमको उपनिषद में दिखाई देते हैं। ऐसे विचार हमको कहां दिखाई देते हैं, उपनिषदों में प्राप्त होते हैं। फिर बताते हैं कि उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 गुणों को आवश्यक बताया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 गुणों का होना आवश्यक बताया है, जिसमें क्या है, अहिंसा, दूसरा तप, अहिंसा, तप, दान, ईमानदारी और सत्य वचन। ठीक है, ये पांचों बातें ही अशोक अपने धम्म में ही बोल रहा ना कि हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, और क्या कहते, लग्जरी ज्यादा जीवन मत जियो। तो अहिंसा, तप, दान, ईमानदारी, सत्य वचन, ये हमको उपनिषदों में दिखाई देता है और यही अशोक के धम्म में दिखाई देता है। फिर उपनिषद, उपनिषद क्या कहते हैं, उपनिषद कर्म कांड की आलोचना करते हैं। कर्म कांड की आलोचना करते हैं। कर्मकांड की आलोचना है ना, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से करते हैं और बताया गया है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान से ही जीवन प्राप्त हो गए, यज्ञ करने से कुछ नहीं होगा। अशोक भी अपने धम्म में देखो कर्मकांड की आलोचना करता है और क्या है, सरलता पर बल देता है, सरलता पर बल देता है। ठीक है, अशोक भी अच्छे कर्म करने की बात करता है और उपनिषदों में भी कर्म की बात की गई। कर्म का सिद्धांत निकल के आता है कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, तो ये ब्राह्मण धर्म में हमको कुछ बातें दिखाई देती है। लेकिन देखो, फिर वही बात है कि निश्चित रूप से इसमें उपनिषदों की कुछ बातें दिखाई दे रही हैं, लेकिन पूरा उपनिषद भी नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें ना तो अशोक ने कहीं ब्रह्म की चर्चा करी, ना ही अशोक ने उपनिषदों के लक्ष्य को कुछ बताया कि मोक्ष लक्ष्य, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो जब बौद्ध धर्म को तुम धम्म नहीं कह दे रहे हो, तो उपनिषद को भी तुम बौद्ध धम्म, उपनिषदों को भी अशोक का धम्म नहीं कह सकते। प्रभावित जरूर हो सकता है कि कुछ अच्छी बातें हमको जरूर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन हम उसको धम्म नहीं कह सकते।
अगला तीसरा बिंदु क्या था कि अशोक का धम्म ना तो बौद्ध धर्म से प्रभावित है और ना ही किससे प्रभावित है, उपनिषदों से। अशोक का धम्म उसकी राजनीतिक जरूरतों का परिणाम था। तो तीसरा पक्ष था क्या, राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक धम्म क्या था, राजनीति थी। धर्म धम्म को कंफ्यूज मत करो, धम्म अशोक की पॉलिटिक थी और उसकी एक पॉलिटिकल पॉलिसी थी। क्यों थी, क्योंकि देखो वो अपनी धम्म नीति के तहत, धम्म नीति के तहत सभी का विश्वास जीतना चाहता था। सभी का विश्वास जीतना चाहता था। सभी का, सभी वर्गों का, मतलब ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, अजीवक, सभी का विश्वास जीतना चाहता था। उसके समय में क्या है, अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय एवं वर्णों के लोग थे उसके साम्राज्य में। इतनी विविधता थी, इस विविधता में एकता स्थापित करना चाहता था कि जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक साम्राज्य में शांति नहीं होगी। तो इन सबको एक करने के लिए वो क्या है, अपनी धम्म नीति को लेके आया। ठीक है, इन सबको एक करने के लिए वो क्या है, धम्म नीति लेके आया। तो देखो यहां पर आप ये कह सकते हो, राजनीतिक रूप में से जो इसकी बात कर रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो अशोक है उसकी राजनीतिक जरूरतें थी, उसके साम्राज्य में बहुत ज्यादा विवाद था, सामाजिक संघर्ष थे, आर्थिक संघर्ष थे। कल भी देखा था ना, आर्थिक कारण, तो सामाजिक संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, इन सामाजिक और आर्थिक संघर्षों को रोकने के लिए वो एक ऐसी कॉमन चीज लेके आना था, कॉमन चीज लेके आना चाह रहा था जिसको सभी धर्म, संप्रदाय और जाति के लोग स्वीकार करें। तो आप उसके देखो धम्म की बातें देखोगे, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि माता पिता की सेवा करना कौन धर्म, जाति और संप्रदाय उसका विरोध करेगा। अहिंसा सब मानेंगे, सत्य बोलो सब मानेंगे, नैतिक आचरण करो सब मानेंगे, सामाजिक आचार संहिता, गुरुओं का सम्मान करो। तो कुछ इतिहासकार क्या कह रहे हैं कि सीधी बात क्या है कि अशोक का धम्म उसकी राजनीति का ही परिणाम था। ठीक है, इसमें ये इतने पक्ष हैं अशोक के धम्म के संबंध में कि वो सभी व्यक्तियों का जुड़ाव चाहता था, इसलिए उसने धम्म को आगे लेके आया। ठीक है, और फिर कुछ अन्य विचारक क्या कहते हैं, अन्य विचारक, एक मत और है। अन्य विचारक ये कहते हैं कि अशोक का जो धम्म है किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है। अशोक का धर्म, अशोक का धम्म किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि वो सभी धर्मों की, सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेके आता है। उसका उद्देश्य सभी धर्मों के सार को जनता तक पहुंचाना था, कि वो बौद्ध धर्म की अच्छी बातें, ब्राह्मण धर्म की अच्छी बातें, इन सबको एक साथ लेके आना चाहता था। इसमें एक इतिहासकार है फ्लीट, इतिहासकार है फ्लीट। फ्लीट का यह कहना था कि अशोक के धम्म को उसने राजधर्म की संज्ञा दी। राजधर्म, अशोक का धम्म क्या था, उसका राजधर्म मतलब शासकीय धर्म था, और राजधर्म का पालन क्या करना था, समस्त जनता को करना था, जनता को। क्योंकि देखो इस राजधर्म के माध्यम से अशोक लंबे समय तक शासन करना चाहता था। ठीक है भाई, उसने धम्म नीति बनाई, धम्म नीति में जो बातें लिखी उनका पालन किसको करना था, जनता को करना था। और यदि उसकी धम्म की जनता मानेगी तो जनता में विद्रोह नहीं होगा, संघर्ष कम होगा। जब संघर्ष और विद्रोह नहीं होगा तो उसका शासन लंबे समय तक चलेगा। ये फ्लीट कह रहा था ऐसा। इसी टाइप से एक और इतिहासकार है रोमिला थापर, रोमिला थापर।
रोमिला थापर का यह कहना था कि अशोक का धर्म किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि अशोक का धर्म उसकी सोची समझी रणनीति है, उसकी सोची समझी रणनीति है, उसकी सोची समझी रणनीति है। वह एक स्वतंत्र संकल्पना है, स्वतंत्र संकल्पना। उसको वो कह रहे हैं किसी धर्म से मत दौड़ो, वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वो इसको आगे लाना चाहता था। उसका स्वरूप जरूर प्रगतिशील एवं मानवतावादी था, ताकि उसकी राज्य में शांति एवं स्थिरता बनी रहे। तो देखो ये कुछ और लोगों ने भी अपने विचार जोड़े हैं। अंत में हमको निष्कर्ष बताना है कि निष्कर्ष के रूप में हम क्या बोले। निष्कर्ष, देखो निष्कर्ष के संदर्भ में हम सीधी बात बता सकते हैं कि अशोक के धम्म को, अशोक की धम्म की हम विवेचना करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अशोक का धर्म ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन या अन्य किसी धर्म की भांति नया धर्म नहीं था। पहली बात तो ये जान लो, नया धर्म नहीं है। जैसे अभी आगे चल के देखेंगे, अकबर एक नया धर्म लेके आता है, दीन ए इलाही, तो अकबर धर्म चलाता है। अशोक यहां पर धर्म नहीं चला रहा है, बल्कि अशोक का धर्म भारतीय परंपरा में, भारतीय परंपरा में जो सदाचार का पालन, सदाचार व नैतिकता का पालन, सदाचार व नैतिकता के पालन करने की बात की गई, नैतिक कर्तव्यों की बात की गई है। उस संदर्भ में अशोक का धम्म धम्म है। और यह नैतिकता हमको बौद्ध धर्म में भी दिखाई देती है, जैन धर्म में भी दिखाई देती है और उपनिषदों में भी दिखाई देती है, क्योंकि उसका पूरा धम्म नैतिकता पर जोर देता, सामाजिक आचार संहिता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। तो यदि निष्कर्ष दे तो यही है कि अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं है, वो कोई नया धर्म चलाना भी नहीं चाह रहा है, वो सभी धर्मों की अच्छी बातों को जोड़ भी नहीं रहा, वो केवल और केवल क्या है, नैतिक आचार संहिता की बात कर रहा है। और नैतिक आचार संहिता तो भारतीय परंपरा में की, देखो भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ ही नैतिक आचार संहिता है। बौद्ध धर्म अपने आप में खुद नैतिकता की बात करता है, जैन धर्म में भी नैतिकता की बात, तो अशोक का धर्म भी नैतिकता है। तो अशोक के धर्म को यदि बोले तो वो एक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता है, जो हमको बौद्ध में भी दिखाई देती है, जैन में भी दिखाई देती है और उपनिषद में भी दिखाई देती है। यदि वो नया धर्म चलाता तो देखो नए धर्म के लिए कर्मकांड जरूरी है, बिना कर्मकांड के कोई धर्म चल ही नहीं सकता, बिना कर्मकांड। बौद्ध है तो अपने कर्मकांड है, ब्राह्मण तो अपने कर्मकांड है, जैनों के अपने कर्मकांड है। कर्मकांड जरूरी है कि पुरोहित होगा, पूजा पाठ करेगा, अशोक ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो अशोक का धर्म नहीं है, वो नैतिक आचार संहिता की एक संकल्पना है, जिससे वो अपनी जनता को कहता है इसको फॉलो करो, फॉलो करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी शांति होगी और मेरे राज्य में भी शांति रहे। ठीक है ना। तो देखो ये अशोक के धम्म की बातें हैं, मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा तो उससे इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये अशोक का धम्म हो गया। बाकी इसमें अब अपन कल ही देखेंगे, अशोक और मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और अशोक का मूल्यांकन करेंगे, तो बाकी अब इसमें कल ही देखेंगे।